ये प्रश्न किया है उसका 10 मिनट उत्तर दे के फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो कल का वो कथा देख रहा था इस चैनल के माध्यम से, जो कैमरा आगे लगल है ना, वो सुनील जी आए हैं, राजस्थान के हैं। हमारे गुरु महाराज जी का जहाँ प्राकट्य हुआ था उसके 22 किलोमीटर पहले उदवंत नगर, कैसा है, उमेद नगर इनका घर है। तो ये यहाँ से सबको दिखाते हैं, आप लोग को भी सब देख रहा है। तो उसने कहा महाराज बातें बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, लेकिन सनातनी हिंदू संगठित कैसे हों? जो हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये एक कैसे हों? इनका विचार मत एक नहीं है। कथा तो रोज कहीं न कहीं हो रही है। आप टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, या गाँव में देखिए कहीं कथा, सब जगह कहीं न कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा हो ही रही है। लेकिन संगठन का अभाव है। गोतिया गोतिया संगठित नहीं है, गांव गांव संगठित नहीं है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं। तो संगठित होने का उपाय बताएं, उनका प्रश्न था। तो हम कहे भाई कल ही बता देंगे, आप भी सुन लोगे और वो लोग भी सुन लेंगे, शायद वो सुनते भी हों। तो देखिए, हिंदुओं का, सनातनियों के विघटन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा आपका कोई एक धर्मशास्त्र नहीं है। अगर कोई एक धर्मशास्त्र नहीं होगा, अलग अलग विचार होंगे तो भटकाव अवश्य होगा। इसलिए यहाँ पर गीता को न समझने के कारण लोगों ने कह दिया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग स। भगवान ने जो श्लोक इसमें कहा, अब इसका लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया न समझने के कारण। लोग कहे कि 4 वर्णों की रचना भगवान ने की है, शूद्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को और ब्राह्मण को भगवान ने बनाया है। लेकिन दूसरी लाइन भुला गए, गुण कर्म विभाग सह। भगवान ने नीचे कहा गुण और कर्मों के अनुसार इनका विभाग तय किया। तो क्या बाहर जो शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इनकी भगवान ने रचना की या कोई और ब्राह्मण क्षत्रिय की रचना की? देखिए, भगवान ने सूर्य को रचा तो ऑल वर्ल्ड में है, भाई सूर्य के रचयिता परमात्मा है, वो ऑल वर्ल्ड में है। चंद्रमा भी ऑल वर्ल्ड में है, धरती भी हर जगह समान रूप से विद्यमान है, ऑक्सीजन भी समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि इसके रचयिता परमात्मा है। लेकिन ये 4 वर्ण तो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं जो बाहरी हैं, और इसी भारत में लाखों जातियां, उपजातियां हैं। अगर 4 वर्णों को ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भगवान ने रचा, तो और जाति को किसने रचा? या अमेरिका में जो इंसान हैं उनको किसने रचा? प्रश्न उठता है कि नहीं? तो इससे यह साबित होता है कि बाहर की जातियों को भगवान ने नहीं रचा, भगवान ने सिर्फ इंसान को रचा। सिर्फ केवल इंसान को उन्होंने बनाया। अगर वो बनाए होते तो ये सर्वत्र होते। इंसान को उन्होंने बनाया, इसलिए इंसान सर्वत्र हैं। लेकिन ये जातियां सर्वत्र नहीं हैं। अब क्या हुआ कि गीता के विलुप्त हो जाने के कारण एक बहुत बड़े वर्ग को मंदिर जाने से रोक दिया गया, पढ़ने से रोक दिया गया, वो पढ़ नहीं सकता है। यहां तक कि राम नाम बोलने और सुनने से रोक दिया गया। मनु स्मृतियों में लिख दिया गया
अगर शूद्र राम का नाम सुन लेता है, कथा सुन लेता है, तो कान में शीशा डाल दो। तमाम तरह की बातें गढ़ित लिख दी गई। और इससे क्या हुआ कि भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाने लगा। प्रथम आक्रमणकर्ता इस भारत पर जब आया महमूद गजनी, तो वो लौट के जा रहा था, यहां से भाग रहा था, क्योंकि सैनिक यहां ज्यादा थे और आया था वो कम। लेकिन हम लोग संगठित नहीं थे, तो उसका मंत्री ने कहा कि हुजूर जब बॉर्डर पर आ गए हो तो थोड़ा अंदर जाके देख लो। तो अंदर जब आया तो कहीं कोई लिट्टी चोखा लगा रहा था, कहीं कोई खिचड़ी लगा रहा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास जानते होंगे, तो आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, ये ऐतिहासिक बात है। तो उसका मंत्री अंदर आया तो एक आदमी से पूछा, आप अलग खाना बना रहे हैं? वो अलग खाना बना रहा है, वो अलग खाना बना रहा है, रेजिमेंट तो सब है, लेकिन आप अलग अलग खाना बना रहे। बोले तुम भारत का नहीं है क्या रे पागल? दूसरा से बड़ेड़ी छुआ जाए, अगर छुअल खेबे तो धर्म नष्ट न हो जेते। उसके पास गया, बोले चमार के छुअल खेबे धर्म नष्ट न हो जेते। छुआछूत की भावना किसी एक वर्ग में नहीं है। अगर दुसाध को कहिए कि डोम का चूना खाने के लिए, तो कहे बाप रे डोमा का चूहा खेबे। उसके अंदर भी उतना ही घृणा है जितना ब्राह्मण के अंदर दुसाध के प्रति है, दुसाध को डोम के प्रति है। सबके अंदर एक घृणा की भावना भर दिया गया है। एक को नीच एक को ऊंच बना करके हर व्यक्ति छुआछूत कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग ही छुआछूत कर रहा है। यही भावना का उसने फायदा उठाया और आया, अपने राजा से कहा, हुजूर हैं तो ये सब बहुत बैठे यहाँ, लेकिन सब हैं बटे। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, शंकर जी को भी तोड़ के ले गया, धन भी तोड़ के ले गया। तो वहीं से आक्रमणताओं ने यहाँ पर आक्रमण करना चालू किया। लगभग 17 मुगल शासक यहाँ आते हैं और इसी का फायदा उठा करके कई वर्षों तक वो, कई वर्षों तक वो, कई वर्षों तक वो इस पर राज्य करते हैं। क्योंकि हम संगठित नहीं थे, हम जाति में, वर्ण में, छुआछूत में, किसी के खाने से किसी का धर्म नष्ट हो जा रहा था। भला बताइए, अगर उसी को धर्म मान लिया जाए कि किसी के खाने से, मियाँ के छुअल खाने से, उसका खाने से धर्म नष्ट हो गया, तब तो आज कोई हिंदू नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सब लोग होटल में खाता है, मोटरों में घूमता है, सब एक साथ बैठ के खाते हैं। तो वह कुरीति था, वह ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। उसके बाद सोचिए, अंग्रेज लोग व्यापार करने यहाँ आया था, भारत को लूटने नहीं आया था। लेकिन वो देखा कि ये असंगठित हैं, इन लोगों में प्रेम नहीं है, जाति वर्ण में ये बटे हुए हैं, एक दूसरे से ये लोग घृणा करते हैं। तो व्यापार क्या करते हो, घरवे अपना लो। तो कुछ 100 की संख्या में, कितनी हास्यास्पद बात है कि कुछ 100 की संख्या में अंग्रेज आते हैं और कुछ हजार की संख्या में मुगल आते हैं। मुगल लगभग 800 वर्ष तक राज्य करते हैं और अंग्रेज लगभग 250 वर्ष तक राज्य करते हैं। सोचिए, कुछ 100 लोग, यहाँ 80 करोड़ हम लोग थे। कितना? 80 करोड़ लोग उस समय थे, और इन 80 करोड़ लोगों पर कुछ 100 लोग राज्य करते थे। यह हास्यास्पद बात है कि नहीं? यह मात्र इसलिए कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय राज्य चलाए, वैश्य व्यापार करे और शूद्र सबकी सेवा करे, ऐसा मनु स्मृतियों में लिख दिया गया। और एक बहुत बड़ा वर्ग नरसंहार के प्रति गया। गूगल पर आज भी आप सर्च करो कि दुनिया का सबसे ज्यादा नरसंहार कहाँ हुआ था, तो आएगा कि हिंदुस्तान हुआ था। हिंदुस्तान में गाजर और मूली के तरह लोग काटे गए। यहाँ पर आक्रमणकर्ता आए, लोगों को काटा, लेकिन लोग अस्त्र इसलिए नहीं उठाए कि अस्त्र उठाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अस्त्र तो केवल क्षत्रिय उठाएगा। धर्म नष्ट हो गया, इसलिए अस्त्र नहीं उठाया, गर्दन कटवा ली। तो धर्म के लिए मरना जानते थे, लेकिन अगर नहीं जानते थे तो धर्म। इसके चलते
आज भी यह समस्या बनी हुई है। हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज में इतनी विकृतियां हैं। जगह जगह पंडाल बनते हैं, यज्ञ बनते हैं, उसमें एक विशेष जाति वर्गों को हम कहते हैं कि इसमें मत घुसो, मंदिर में जाने से रोकते हैं। इसी सब का परिणाम निकल रहा है कि यहाँ पर ईसाई और मुसलमान जो 2% 5% थे, आज 25% हो गए, 10-12% हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग असंगठित हैं, हम लोग छुआछूत में बटे हुए हैं, हम लोग एक नहीं हैं। अब आपको एक क्या करेगी? तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता कहती है, ममय वांसो जीव लोके। हे अर्जुन, सब मेरे वंशज हैं, सब मेरे पुत्र हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि सब मेरे अंश हैं, और हम कहते हैं नहीं। भगवान कहते हैं कुछ और, हम मानते हैं कुछ और। तो इसलिए संगठित होने का, अब सोचिए कहीं पर यज्ञ पंडाल बनता है तो बांस कौन काट के लाता है? उसको छज्जा कौन देता है? हमारे ही समूह के कोई न कोई देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर कहे कि हम इसमें अब हवन करना चाहेंगे, ना छुआ जेते भग 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 भग। अब सोचिए वो धार्मिक सोसाइटी करेगा कि नहीं करेगा? आपके धर्म से घृणा करेगा कि नहीं करेगा? वह दूसरे धर्म को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए ऐसे संत बहुत समाज में कम हैं जो समाज को एक करके चलें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की ये वाणी है जो मैं बोल रहा हूँ। ये महापुरुष हैं, इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी गीता के माध्यम से। इसलिए हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, जैसे आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हो, कोई आपका जमीन छीनता है तो आप कोर्ट में जाते हो, कोई आपसे आपका आरक्षण छीनता है तो आप कोर्ट में जाते हो, उसी तरह कोई आपके राम को छीने, आपको मंदिर में जाने से रोके, तो आप इस धर्म को छोड़ो मत, अधिकार को लो, लड़के लो कि राम मेरे भी हैं, कृष्ण मेरे भी हैं। जब राम ने सबरी का छुआ खाया, जब राम ने भिलनी के पास गए, अजामिल का उद्धार किया, तो वो मेरे क्यों नहीं हैं? वो तुम्हारे ही कैसे हो गए? यह अधिकार लेना पड़ेगा, यह अधिकार आपको गीता देगी। और प्रत्येक वर्ग के लोगों को यह समझना होगा कि हम सब भाई भाई हैं। हम कभी काबुल तक थे, गांधार तक थे, आज हमारी आपकी सीमाएं सिमटती चली जा रही हैं। आप आज कुछ राज्यों में तो सत्संग ही नहीं कर सकते, वहां पर इतनी संख्या बढ़ गई। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में भी कुछ पूजा पाठ हो रहा है। क्यों ऐसा होता जा रहा है? क्यों हम संकीर्ण होते चले जा रहे हैं? क्यों हम कम होते चले जा रहे हैं? इसका मात्र एक ही कारण है कि ऊंच नीच जाति पाति का जो भेदभाव हमारे धर्म में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में भर दिया गया। धर्म तो कहता है हम एक हैं, धर्म तो कहता, हाँ। अब आप कहेंगे महाराज जाति पाति क्यों बना है? तो जाति पाति बेटी और रोटी के लिए बना है। शादी ब्याह है आप लोग अपने जात में, पात में, खानदान में, कुल में देख के कीजिए। लेकिन जब धर्म की बात आए, जब आश्रम की राम की बात आए, जब गीता शास्त्र की बात आए, तो सब एक हैं। आप धर्म परिवर्तन मत कीजिए, आप उस भी अधिकार को लीजिए। यही बाबा साहेब ने भी कहा था, सबों ने कहा शिक्षा के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, क्रांति लाना होगा। और हम चारों जो एक वर्ण निर्धारित किया गया है समाज में, वो हम एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हाँ, अगर पंडित जी हों गंदगी से आएंगे तो क्या उनको आप मंदिर में जाने देंगे? अगर वहीं साफ से आएंगे तो जाइए। उसी तरह से चार वर्ण का कोई भी व्यक्ति हो, अगर स्वच्छता से आता है तो उसको हम गले लगाएंगे। हमारे आश्रम में, पूरे परमहंस आश्रम में कहीं भी भेदभाव नहीं है। हम लोगों के यहाँ किसी के घर से अगर सफाई से खाना आ गया तो खाएंगे, वो मेरा गुतिया है, वो मेरा भाई हो। यही संत समाज शिक्षा देता है। यही जो आप जहाँ बैठे हैं परमहंस बाबा जो थे, ये भी यही शिक्षा देते हुए अपना जन्म यहाँ पर बिताए। कहते थे रे सब एक हैं, सब एक हैं। या किसी के घर से भोजन आवे
कोई बढ़िया आदमी दे के रे मेरे खून महक है भेक भेक भेक, और कोई सतुआ उतुआ लेके चौधरी उधरी इधर उनका भक्त था आ जाए ना, अरे कह रहे ये तो बढ़िया है, सान सान के खाएंगे। यही राम ने किया, यही कृष्ण ने किया, यही सब महापुरुष किए। हम केवल आपको संगठित होने का उपाय बता रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी जो हैं वो सब एक होंगे जब गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, गीता समझेंगे, भगवान कृष्ण का शरण लेंगे। हम कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सब एक हैं। संविधान भी यही अधिकार देता है, और यह संविधान का जो अनुच्छेद लिया गया यह गीता से लिया गया। तमाम अनुच्छेद जो है संविधान का वह गीता से लिया गया। तो ये इनका प्रश्न था कि संगठित कैसे हों, तो संगठित होने का मतलब है कि गीता पढ़ें और ये मानसिकता से निकाल दें कि ये नीच है और मैं ऊंच हूँ, यह अछूत है मैं छूत हूँ। एक प्रसंग के माध्यम से आपको 1 मिनट में समझा देंगे। भगवान राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब प्रयागराज में पहुँचते हैं तो उनके साथ उनका मित्र निषाद राज गुह भी था। प्रयागराज में सभा चल रही थी भरद्वाज जी का। निषाद राज मंच से नीचे ही ऐसे खड़ा था। शायद रामानंद जी सागर के सीरियल में आप लोगों ने देखा भी होगा कोई लोग। तो भरद्वाज जी ने कहा रे तुम नीचे क्यों खड़े हो? बोले नहीं भगवान मैं तो अछूत हूँ। सोचिए कि इतनी संकीर्ण मानसिकता भर दी गई कि अगर किसी एक मतलब के पूछ दीजिए गरीब से कौन तुम जात हो तो बड़ा उदास हो जाता है बताने में। उदास मत हो, गर्व से बताओ ना, गर्व से बताओ। उदास नहीं होना है क्योंकि तुम छोटे नहीं हो, तुम भी उतना ही महान हो जितना वो महान है, सब महान है। इसलिए ब्राह्मण देवता को, आचार्य वृंद को, कथा व्यास को भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने इस किसी भी आचरण से, किसी भी बर्ताव से इन चारों वर्णों में यह भावना न आने दें कि वो छोट है वो बड़ है। जितने भी भारत में कथावाचक हैं, जितने भी ये संत हैं, जितने भी सब यह बात को कहें कि सब एक हैं, और कोई उनको अगर श्रद्धा से खिया रहा है तो उनके यहाँ खाना है। गरीब हो अमीर हो, जब राम जी ने खा लिया, कृष्ण भगवान ने जब खा लिया, कुबरी का छुआ, तो हम कौन खेत का मूली हैं? हम भी खाएंगे अगर सफाई से देगा। दक्षिणा में न दोष लगा है, चंदा जब पासवान दे तब दोष न लगा है, तब बड़ेड़ी न छुआ है। न समझ रही है? और जब अनाज छू देते तो बड़ेड़ी छुआ जेते। यह कुरीति नहीं तो क्या है? अगर आपको छू, अब देखिए जमुनापुर के लोग आए हैं, हम इनके गांव में गए तो आज दुसाद जी के दुर्गा जी हथिन, तो यह राजपूत के दुर्गा जी हथिन, अब पंडित जी के अब दुर्गा जी एक हैं। अब सब अपना अपना मंदिर बना के ही मेरा दुर्गा जी। दुर्गा जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमने बांट दिया। बंटवाने वाला कौन है? धर्म गुरु। इसलिए धर्म गुरु से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज के प्रत्येक, जैसे आप बाप हैं, घर के गार्जियन है ना, तो आपको 4 बेटा अगर है तो आपको ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना है कि छोटका बेटवा समझे कि हमारा बाबूजी कम माना हती। आपको बराबर सबको मानना है। तो इसलिए भगवान राम ने कहा अरे निषाद राज, प्रभु ने अब अछूत किसको छोड़ा? सबको तो राम आके तार दिए भगवान ने। इसलिए आओ बैठो बैठो। इतने बड़े ऋषि जब भेद नहीं किए तो हम और आप भेद नहीं करें, तभी हमारा समाज जो बचा हुआ है वह एक होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अगर दूसरा धर्म भी ले लिया है वह भी मेरे धर्म में आ जाएगा। जब से यथार्थ गीता प्रचार में आई है तब से तमाम ईसाई, तमाम मुसलमान यह कहने लगे कि मैं भी सनातनी हूं। आपको एक गूढ़ बात बताऊंगा कि किसी भी मुसलमान का खतियान आप निकलवाइए, खतियान जो होता है वो किसी न किसी हिंदू का नाम ही होगा उसमें, क्योंकि बाहर से यहाँ मुसलमान आए ही नहीं, बाहर से कोई ईसाई क्रिश्चियन आया ही नहीं। हमारे और आपके भेदभाव के कारण यहीं के लोग बन गए। इसलिए जब वो जानेंगे कि मेरे घर में मेरा फिर से सम्मान हो गया, फिर वो वापस आ जाएंगे। वो कहीं नहीं गए हैं, वो केवल आपके दुर्भाव के चलते आपसे बाहर चले गए हैं। इसलिए सज्जनों, गीता को धर्मशास्त्र
घोषित हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पहले ऐसे संत हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने यह भारत सरकार से मांग की कि गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाए। खुशी की बात है कि भारत सरकार ने अप्रूवल कर गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को दे दिया कि इस पर विचार करके और इसको राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बनाया जाए। जब गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र हो जाएगी तब छुआछूत भेदभाव जो भी समाज में वैमनस्यता है यह मुक्त हो जाएगा। अब आइए एक भजन सुना दें, उसके बाद कोई कलाकार सुना दो, तुम ही सुना दो गौरव, 2 मिनट 3 मिनट का कोई हो तो, और तब कथा के तरफ हम कोई एक भजन गा के आप लोग को सुना देंगे। अभी समय है, बड़ा भाग्य से सब अवसर मिलता है, इसलिए आप लोग भी अलबलाइए मत, आप लोग भी बढ़िया से बैठ के सुनिए। हाँ, सब समाज एक रहिए, पूरा गांव एक रहे। जब से हम यहाँ आए हैं यही शिक्षा जो गुरु महाराज की हम लोग सबको देते हैं, सब मेरा है, सब कोई पराया नहीं। ओम।